साधके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सृष्टि स्थिति विनाशनां शक्तिभूते सनातनी गुणाश्रये गुणमये नारायणी नमोस्तुते। सर्वस्वरूपी सर्वेशी सर्वशक्ति समन्विते विविस्राहि नो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते। गत प्राणं सुरायणं बालं पुत्रं समीक्ष्य च चक्षुषमन्त्रिणा सर्वे वैलोकयः सत्क्रिया। गंगातीरे दददेहं भस्मप्रायं महीपतिम् अग्रोभिश्चाभियुक्तानां हितायां मध्यरोप्यम्। दुर्मरणे मृतस्य चक्रुश्चयोदयेकम् क्रियां पुरोहितास्तस्य वेदमन्त्रे विधानते। सूर्य कहने लगे, सभी मंत्रियों ने तथा राजा परीक्षित को मृतक तथा उनके पुत्र जन्मेजय को अबोध जानकर उनकी परलोक संबंधी क्रियाएं सम्यक प्रकार से संपन्न। शरीर दग्ध हो जाने से भस्मीभूत हुए राजा को उन मंत्रियों ने गंगा के किनारे अगरू से बनाई हुई चिता पर रखा। अकाल मृत्यु को प्राप्त राजा परीक्षित की और दैविक क्रिया राजा के पुरोहितों द्वारा वैदिक मंत्रों के साथ विधिवत संपन्न की गई। मंत्रियों ने ब्राह्मणों को गाय स्वर्ण अनेक प्रकार के अन्न तथा नाना प्रकार के वस्त्र यथोचित रूप से दान में दिए। तत्पश्चात मंत्रियों ने प्रजाओं के प्रति प्रीति संवर्धन करने वाले राजपुत्र जन्मेजय को शुभ मुहूर्त में सुंदर राज सिंहासन पर आसीन किया। पूरा जनपदालोका चक्रस्तु नित्यं शिशुं जन्मेजयानमानं राजलक्षण संयुतम्। पूर्ववासी तथा जनपदवासी प्रजाओं ने राज लक्षणों से संपन्न जन्मेजय नामक उस बालक को अपने राजा के रूप में स्वीकार कर लिया। राजकुमार के धात्री ने उन्हें सब प्रकार के राजोचित गुणों की शिक्षा दी। इस प्रकार दिन प्रतिदिन विधि को प्राप्त होते हुए वे महान बुद्धिमान हो गए। उनकी 11 वर्ष की अवस्था होने पर कुल पुरोहित ने उन्हें यथोचित शिक्षा प्रदान की और उन्होंने उसे सम्यक रूप से ग्रहण किया। जिस प्रकार द्रोणाचार्य ने अर्जुन को तथा भार्गव परशुराम ने कर्ण को धनुर्विद्या में परीक्षित किया था, उसी प्रकार कृपाचार्य ने जन्मेजय को भली भांति परिष्कृत धनुर्विद्या प्रदान की। इस प्रकार संपूर्ण विद्या प्राप्त करके वे जन्मेजय वे तथा धनुर्वेद में पूर्ण पारंगत बलशाली अपराजित परमार्थवेता हो गए। वे धर्मशास्त्र के अर्थों का विवेचन करने में कुशल, सत्यनिष्ठ, इंद्रियजित और धर्मात्मा थे। उन्होंने पूर्व में धर्मपुत्र राजा युधिष्ठिर की भांति राज्य का शासन किया। सुवर्णो राजा काशीपति
वपुष्टमां शुभं कन्यां ददो परीक्षिताय ते। कुछ समय पश्चात स्वर्णवर्मा नाम वाले काशीपति राजा ने शुभ वर्णों वाली अपनी कन्या वपुष्टमा का पाणिग्रह रहने जन्मेजय के साथ संपन्न करा दिया। जिस प्रकार प्राचीन काल में काशीराज की पुत्री को पाकर विचित्र वीर्य तथा सुभद्रा को पाकर अर्जुन अत्यंत आह्लादित हुए थे, उसी प्रकार उन्हें श्याम नयन वाली अपने कांता के रूप में पाकर जन्मेजय अति प्रसन्न हो गए। कमल पत्र के समान नेत्रों वाली इस वपुष्टमा के साथ वनों और उपवनों में राजा जन्मेजय उसी प्रकार विहार करने लगे जिस प्रकार इंद्राणी के साथ। उनके द्वारा सुखपूर्वक रक्षित प्रजा अति संतुष्ट थी। जन्मेजय के कार्य कुशल सभी मंत्री समस्त कार्यों को सम्यक प्रकार से कर रहे थे। इसी समय तक्षक के द्वारा पीड़ित उतंक नामक मुनि का हस्तिनापुर में आगमन हुआ। इस सर्प की शत्रुता का बदला कौन ले सकता है, ऐसा सोचते हुए वे उतंक जो है परीक्षित पुत्र जन्मेजय को यह कार्य कर सकने वाला समझकर उनके पास आए और कहने लगे, तम निपम समुपागते कार्य कार्यम न जानासि समे लिप्सतम् अकर्तव्यम करोषद्य कर्तव्यम न करोषि किं तां सम्प्रार्थयामद्य गतावर्षं निरुद्यमम्। वे कहने लगे, हे भूपवर, आपको ये ज्ञान नहीं है कि इस समय क्या करणीय है और क्या अकरणीय है। आज समय न करने वाले जो कार्य हैं वो तो कर रहे हैं, लेकिन जो करने योग्य कार्य हैं वो नहीं कर रहे हैं। आप सदृश रोषहीन पुरुषार्थ रहित वैरभाव के ज्ञान से शून्य प्रतिकार आदि उपायों को नहीं जानने वाले, तब अबालकों के समान स्वभाव वाले राजा ने ये कहा कि अब मैं क्या करूं। जन्मेजय कहने लगे, किम वैरम न मया ज्ञातम न किम प्रतिकृतम मया। मैंने किस शत्रु को नहीं जाना और उसका प्रतिकार नहीं किया। हे महाभाग, आप मुझे वो बताएं जिससे मैं उसे संपन्न कर सकूं। उतंक कहने लगे, हे राजा, आपके पिता परीक्षित दुष्ट आत्मा तक्षक नाग द्वारा मार डाले गए थे। आप मंत्रियों को बुलाकर अपने पिता की मृत्यु के विषय में पूछे। उतंक का वचन सुनकर राजा ने मंत्रीवरों से पूछा, तब उन्होंने बताया कि ब्राह्मण द्वारा शापित होने के कारण एक सर्प ने उन्हें डस लिया और वे मर गए। जन्मेजय कहने लगे, मेरे पिता राजा परीक्षित की मृत्यु का कारण तो मुनि द्वारा प्रदत्त शाप था। ही मुनिश्रेष्ठ, मुझे यह बताइए कि इसमें तक्षक का क्या दोष था। उतंक कहने लगे, तक्षक ने कश्यप नामक ब्राह्मण को धन देकर के आपके पिता तक पहुंचने से रोक दिया। तुम्हारे पिता बच सकते थे, उनके प्राण बचाने के लिए कोई जा रहा था, लेकिन तक्षक ने उसे नहीं करने दिया और वापस भेज दिया। हे राजन, आपके पिता का हंता रहे तक्षक क्या आपका शत्रु नहीं है? हे भूप, प्राचीन काल में मुनि रुडु की भार्या को सर्प ने डस लिया था और वे मर गई थी। वे अविवाहिता थी। मुनि रुडु ने अपने उस प्रिया को पुनः जीवित कर दिया और उन्होंने वहीं पर अत्यंत भीषण प्रतिज्ञा
कि मैं जिस किसी भी सर्प को देखूंगा उसे मार डालूंगा। ही राजन उस समय प्रतिज्ञा करके हाथ में शस्त्र लेकर मुनि रुरु सर्पों का वध करते हुए इधर उधर घूमते रहे। एक बार उन्हें वन में बूढ़ा डुंडुफ सांप दिखाई दिया। वे लाठी उठाकर रोषपूर्वक उसे मारने के लिए तत्पर हुए। तभी डुंडुफ ने उस ब्राह्मण से कहा, हे विप्र, मैं आपके प्रति कोई अपराध नहीं कर रहा हूं, फिर भी आप मुझे क्यों मार रहे हैं? डुंडुफ कहने लगे, मेरी प्राण प्रिय भार्या को सर्प ने डस लिया था और उसकी मृत्यु हो गई थी, अतः ही सर्प उसी समय से दुखित होकर मैंने ऐसी प्रतिज्ञा कर ली है। डुंडुफ कहने लगा, मैं किसी को काटता नहीं, जो सर्प काटते हैं वे दूसरे होते हैं, इसलिए सर्प सदृश शरीर होने के कारण आप मुझे मत मारिए। पतंग कहने लगे, श्रुत्वा तां मानुषी वाणीं सर्पिणोक्ता मनोहराम् रुरुप्रपच्चितोषितुं कस्माद् डुंडुभतां गते। मनुष्य के समान उसकी सुंदर वाणी सुनकर रुरु ने पूछा कि तुम कौन हो और डुंडुभ योनि को कैसे प्राप्त हो गए हो? वो सर्प कहने लगा, हे विप्र, पहले मैं ब्राह्मण था और खगन नामक मेरा एक ब्राह्मण मित्र था। वे धर्मात्माओं में श्रेष्ठ सत्यवादियों तथा जितेंद्रिय था। एक बार अपने मूर्खतावश मैंने तृण का सर्प बनाकर उसे धोखे में डाल दिया। उस समय वह अग्निहोत्र में विद्यमान था। सर्प को देखकर वो अत्यंत डर गया। वह से थर थर कांपते हुए उस ब्राह्मण ने विवल होकर मुझे श्राप दे दिया, हे मंद बुद्धि, तुमने सर्प दिखा करके मुझे डराया है, अतः तुम सर्प हो जाओ। सर्प रूप में मैंने उस ब्राह्मण से बड़ी प्रार्थना की। तब उस ब्राह्मण का क्रोध थोड़ा शांत हुआ और उसने मुझे कहा, हे सर्प, प्रमति पर रुरु तुम्हें इस शाप से मुक्त करेंगे। उन्होंने यह बात मुझे स्वयं कही थी। मैं वही सर्प हूं और आप रुरु हैं। आप मेरे वचन को ध्यान पूर्वक सुनिए। ब्राह्मणों के लिए अहिंसा परम धर्म है, इसमें संदेह नहीं है। अतः विद्वान ब्राह्मण को चाहिए कि वह सर्वत्र दया करे। हे विप्र, यज्ञ से अतिरिक्त कहीं भी की गई हिंसा याग की हिंसा नहीं कही गई है। हे ज्ञानत्र विप्रेद न हिंसा याग की मता। सर्पयोनिर्विमुक्तो ब्राह्मणो सुरु सता। उसकी ऐसी बात सुनकर उतंक बोले, तब ब्राह्मण सर्व योनि से मुक्त हो गया। इस प्रकार उस ब्राह्मण के शाप का अंत करके रुरु ने भी हिंसा छोड़ दी। उन्हें मरी हुई सुंदरी को पुनः जीवित कर दिया और उसके साथ उन्होंने विवाह कर लिया। हे राजन, उस मुनि ने इस प्रकार शत्रुता का स्मरण करते हुए सभी सर्पों का संहार किया था। परंतु हे भारत श्रेष्ठ, आप वैर को बढ़ाकर अपने पिता को मरने वाले सर्पों के प्रति क्रोध शून्य बने रहते हैं। आपके पिता स्नान दान किए बिना अंतरिक्ष में ही मर गए। इसलिए हे राजेंद्र, सर्पों का नाश करके आप अपना उद्धार कीजिए। जो पुत्र पिता के लिए शत्रुओं से बदला नहीं लेता है, वे जीते हुए भी मृत्यु तुल्य है। दुर्गतेस्ते पितुस्तावद्यावतान्निष्यसि अम्मामखिलमशम् इत्वा कुरु यज्ञम् नृपोत्तम। हे नृपश्रेष्ठ, जब तक आप सर्पों का विनाश नहीं करते तब तक आपके पिता की दुर्गति ही रहेगी।
कि महाराज आप देवी यज्ञ की व्यास जी से अपने पिता की शत्रुता का स्मरण करते हुए कि महाराज आप देवी यज्ञ की व्यास से अपने पिता की शत्रुता का स्मरण करते हुए सर्प सत्र नामक यज्ञ कीजिए। सूत जी बोले, उत्तंक मुनि का यह वचन सुनकर राजा जन्मेजय अत्यंत दुखी हो गए और उनके नेत्रों से अश्रुपात होने लगे। वे मन ही मन सोचने लगे, जिसके पिता सर्प से दंशित होकर इस प्रकार दुर्गति को प्राप्त हो, उस मिथ्याभिमानी तथा दुर्बुद्धि को धिक्कार है। विताय से गतिम घोराम प्राप्ते पन्नग पीड़िते अद्याहम् अकृमारभ्य क्रोमे पचितिम पितु। मैं आज ही यज्ञ का आरंभ करके प्रजित अगली में सर्पों को आहुति देकर अवश्य ही पिता की मृत्यु का बदला लूंगा। सभी मंत्रियों को बुलाकर राजा ने यह वचन कहा, हे मंत्री विप्रो, गंगा के किनारे शिष्ट भावों से उत्तम भूमि की माप कराकर आप लोग यथाचित यज्ञ सामग्री का प्रबंध करें। हे मेरे बुद्धिमान मंत्रियों, 100 खम्भों वाला एक सुरम्य मंडप का निर्माण कराकर आप लोग उसमें आज ही यज्ञ के लिए वेदिका भी निर्माण संपन्न करा ले। उस यज्ञ के अंगी रूप में विस्तार सहित सर्प सत्र भी करना है। महामणि उतंग उस यज्ञ के होता होंगे और तक्षक नाग उसमें यज्ञ पशु होगा। आप लोग शीघ्र ही सर्वज्ञाता एवं वेद पारगामी ब्राह्मणों को आमंत्रित करें। सूत जी कहने लगे, अपने बुद्धिमान मंत्रियों ने राजा के कथनानुसार यज्ञ संबंधी समस्त सामग्री का प्रबंध कर लिया और विस्तृत यज्ञ वेदी भी निर्मित कराई। सर्पों का हवन प्रारंभ हो गया। जो अक्षत घी हवन सामग्री की सम्मिश्रण की जगह सर्पों की आहुति दी जाने लगे। जब ऐसा होने लगा तो तक्षक भय के मारे डरता हुआ इंद्र के पास गया और कहने लगा, मैं भयाकाल हूं, हे इंद्र मेरी रक्षा कीजिए। इंद्र ने उस भयभीत तक्षक को सांत्वना देकर अपने आसन पर बैठाकर उसे अभय प्रदान किया और कहा, हे पन्नग, तुम निर्भय होकर जाओ। ददाव भयमत्यर्थम निर्भयो भविपन्नग तमिंद्र शरणं ज्ञात्वा मुनिर्दत्ता भयं तथा उतंको विघ्ने सिंद्रं कृत्वा निमंत्रणं समृते तदा तक्षकेण यावर कुलोद्भवे। तदनंतर उतंक मुनि उस तक्षक को इंद्र की शरणागत और उसके अभय दान पाया हुआ जानकर उद्विग्न हो उठे और उन्होंने मंत्र प्रभाव से इंद्र के सहित ही तक्षक का आवाहन किया। तब तक्षक ने यायावर वंश में उत्पन्न हुए जरत्कारो पुत्र धर्मनिष्ठ आस्तिक नामक मुनि का स्मरण किया। ये मुनि बालक आस्तिक वहां आकर जन्मेजय की प्रशंसा करने लगे। राजा जन्मेजय ने उस बालक को महान पंडित देखकर उसकी पूजा की। पूजन अर्चन करके राजा ने अपनी मनोवांछित वस्तु मांगने के लिए उनसे निवेदन किया। तब आस्तिक ने याचना की, हे महाभाग, इस यज्ञ को समाप्त किया जाए। उससे सत्यवचन में आबद्ध राजा से बार बार ऐसी प्रार्थना की। उसके बाद मुनि के वचनानुसार राजा ने सर्पों का हवन बंद कर दिया
और फिर वैशंपायन ऋषि ने उन्हें विस्तार पूर्वक महाभारत की कथा सुनाई। श्रुत्वापि नृपति कामं न शान्तिं विजग्मिवान् व्यासं पप्रच्छ भूपालो मम शांति कथम भवेत्। उस कथा को सुनकर भी राजा को विशेष शांति नहीं प्राप्त हुई। तब राजा ने यही व्यास जी से पूछा, मुझे किस प्रकार शांति मिलेगी? मेरा मन बहुत अशांत है, अशांति की अग्नि में मैं दग्ध हो रहा हूं, मैं क्या करूं, मुझको बतलाइए। मुझ बंद भाग्य के पिता और अर्जुन पुत्र परीक्षित अकाल मृत्यु को प्राप्त हुए हैं। हे महाभाग, युद्ध में होने वाले मृत्यु ही क्षत्रियों के लिए श्रेष्ठ होते हैं। हे व्यास जी, रण में अथवा घर में विधि पूर्वक होने वाली मृत्यु ही अच्छी मानी जाती है, लेकिन मरणम न पितुर् में भूरंतरिक्षे मृतोषे शांत्युपायं वद स्वात् त्वं च सत्ति सुते यथा स्वर्गं व्रजेदाशु पिता मे दुर्गतिं गते। ही व्यासी, तो मेरे पिता का वैसा मरण नहीं हुआ, वे तो असहाय अवस्था में अंतरिक्ष में मृत्यु को प्राप्त हुए। हे सत्यवती पुत्र, आप उनकी शांति प्राप्ति करने का कोई उपाय बताइए जिससे दुर्गति को प्राप्त न हुए मेरे पिताजी शीघ्र ही स्वर्ग को चले जाए। इति श्रीमद्देवी भागवत महापुराणे अष्टादश सहस्रयाम संहितायाम द्वितीय स्कंधे सर्पसत्रवर्णन नाम एकादशोऽध्याय। बोलो सच्चे दरबार की जय। श्रुतवाच तद्श्रुत्वा वचनं तस्य व्यासे सत्यवती सुते वाच वचनं तत्र सभायां नित्यं चितम्। सूची कहती है, राजा जनमेजय का वचन सुनकर सत्यवती पुत्र व्यास जी ने सभा में उन राजा से कहा, हे राजन, सुनिए, मैं आपसे एक पुनीत कल्याणकारक रहस्यमय अद्भुत तथा विधि विधान के कथान को संयुक्त देवी भागवत नामक पुराण कहूंगा। शृणु राजन प्रवेक्ष्यामि पुराणं गुह्यम् अद्भुतम् पुण्यं भागवतं नाम नाना आख्यानयुतं श्रियम् अध्यापितं मया पूर्वं शुक्रात्मसुताय वै श्रावयामि निपं त्वं हि रहस्यं परमं मम धर्म काम मोक्षणां कारणं श्रवणात् किल शुभदं सुखदं नित्यं सर्वागम समुद्रितम्। मैंने पूर्व काल में उसे अपने पुत्र सुखदेव जी को पढ़ाया था। हे राजन, मैं अपने परम रहस्य में प्राण को आपको श्रवण कराऊंगा। सभी वेदों एवं शास्त्रों के सार रूप तथा धर्म अर्थ काम मोक्ष के कारणभूत इस पुराण का श्रवण करने से
वे मंगल तथा आनंद प्रदान करने वाला है। जिनमें जो बोले, हे प्रभु, यह आस्तिक किसका पुत्र था और यज्ञ में विघ्न डालने के लिए तो उसने क्यों आया? यज्ञ में सर्पों की रक्षा करने के पीछे इसका क्या उद्देश्य था? हे महाभाग, उस संख्यान को आप विस्तार पूर्वक बताइए। हे सुव्रत, उस संपूर्ण पुराण का भी विस्तार पूर्वक आप वर्णन कीजिए। व्यास जी कहने लगे, जरत्कारु नाम के एक शांत स्वभाव वाले ऋषि थे। उन्होंने गृहस्थ जीवन अंगीकार नहीं किया था। उन्होंने एक बार वन में एक गड्ढे के भीतर अपने पूर्वजों को लटकते हुए देखा। तदनंतर पूर्वजों ने उनसे कहा, हे पुत्र, तुम विवाह कर लो, जिससे हमारी परम तृप्ति हो सके। तुझ सदाचारी पुत्र के ऐसा करने से हम लोग निश्चित रूप से दुख मुक्त होकर स्वर्ग की प्राप्ति कर लेंगे। तब जरत्कारु ने उनसे कहा, हे पूर्वजों, जब मुझे अपने समान नाम वाले और अत्यंत वशवर्ती कन्या बिना मांगे ही मिलेगी, तभी मैं विवाह करके गृहस्थी बताऊंगा। जब तक ऐसा संयोग नहीं बनेगा, तब तक मुझे विवाह नहीं करना है। अपने पितरों से ऐसा कहकर ब्राह्मण जरत्कारु तीर्थाटन के लिए चल पड़े। उसी समय सर्पों को उनकी माता ने शाप दे दिया कि वे अग्नि में गिर जाए। कश्यप ऋषि की दो पत्नियां थी, एक कद्रु और विनता, और दोनों आपस में सोते थे। एक दूसरे को नीचा दिखाने की सदा होड़ लगी रहते थे। एक दिन प्रातःकाल सूर्य उदय हुए और उनके रथ में जो 7 घोड़े जुड़े हुए थे, उनमें बिल्कुल बीच वाला घोड़ा जो बिल्कुल श्वेत रंग का है, उसको देखकर तम दृष्ट्वा चेतदा कद्रुर्विन्तामिदं ब्रवीत् किम वर्णो हयो भद्रे सत्यम प्रभो हि भाचिरम। उस घोड़े को देखकर कद्रु ने विनता से कहा कि हे कल्याणी, ये बताओ कि ये घोड़ा किस रंग का है, ये मुझे सही सही बताओ। विनता बोली, स्पष्ट दिख रहा है ये अश्वराज श्वेत रंग का है, शुभ इसका रंग सफेद है। तुम इसे किस रंग का मान रही हो, तुम भी बता दो। तब दोनों ने आपस में शर्त लगाई। कद्रु कहने लगे, हे शुभ मुस्कान वाली, मैं तो इस घोड़े का कृष्ण वर्ण काले रंग का समझती हूँ, हे भावने, और तुम कह रही हो कि सफेद है। हम जाके निकट से देखेंगे और जो शर्त हार जाएगी उसे दूसरे की दासी बनेगा। सूर्य कहते, कद्रु ने अपने सभी आज्ञाकारी सर्पपुत्रों से कहा कि तुम अभी जाकर उस घोड़े से चारों ओर लिपट जाओ, ताकि उस घोड़े में शरीर में जितने भी बाल हैं उन्हें काला कर दो और मैं शर्त जीत जाऊं। कुछ सर्पों ने कहा कि हम ऐसा नहीं करेंगे, हम झूठ नहीं बोलेंगे। तो सर्पों की माता कद्रु ने शाप दे दिया कि तुम लोगों को जनमेजय के यज्ञ में हवन की अग्नि में जलना पड़ेगा, तुम उसमें गिर जाओगे। अन्य सर्पों ने माता को प्रसन्न करने की कामना से उस घोड़े की पूंछ में लिपट कर अपने विभिन्न रंगों से उस घोड़े को काला कर दे दिया। दोनों बहनें जब निकट गई और जाके देखा कि घोड़ा तो काला है, इससे विनिता को बहुत दुख हुआ। उसी समय सर्पों का आहार करने वाले महाबली विनिता पुत्र गरुड़ जी वहां आ गए। उन्होंने अपनी माता को दुखित देखकर पूछा कि हे माता जी, आप बहुत उदास क्यों हैं? आप मुझे रोती हुई प्रतीत हो रही हैं। सुनैने, मेरे एवं सूर्य सारथी अरुण सदृश पुत्रों के जीवित रहते भी आप दुखी हैं। दुखिता सीत तो जीवितम चारुलोचने।
किम जाति ने सुतेनाथ यदि माता सुदुखिता। हे मां, मेरे जीवन को धिक्कार है, यदि माता ही परम दुखी हो तो पुत्र के उत्पन्न होने से क्या लाभ। हे माता, आप मुझे अपने दुख का कारण बताइए, मैं आपको दुख से मुक्त करूंगा। विदिता कहने लगी, हे पुत्र, मैं अपनी सोच की दासी हो गई हूं, व्यर्थ में मारी गई, मैं क्या कहूं। वे मुझसे कह रही है कि मैं उसे अब अपने कंधे पर ढोऊं, मैं इसी से दुखी हूं। गरुड़ जी ने जब ऐसा सुना तो कहने लगे, वे जहां भी जाने की कामना करेंगी मैं उन्हें ढोकर उठा करके ले जाऊंगा। हे कल्याणी, आप शोक ना करें, मैं आपकी निश्चिंत कर देता हूं, आप चिंता त्याग दें। व्यास जी कहते हैं, गरुड़ द्वारा ऐसे कहने पर विदिता उसी समय कद्रु के पास चली गई और महाबली गरुड़ भी अपनी माता विदिता को दास्य भाव से मुक्ति दिखाने के उद्देश्य से कद्रु को उसके पुत्रों सहित अपने पीठ पर बिठाकर सागर के उस पार ले गए। वहां चलकर गरुड़ ने कद्रु से कहा, हे जननी, आपको बार बार प्रणाम है। अब आप मुझे ये बताएं कि मेरी माता दावेस्थी भाव से मुक्त कैसे हो गई, मुझे उसका साधन बताएं। अमृतम देवी लोकादतम बलादानी में सुतान समर्पय सुतादाशु मातरम कद्रु कहने लगी, हे पुत्र, तुम स्वर्ग लोक से बलपूर्वक अमृत लाकर मेरे पुत्रों को दे दो और शीघ्र ही अपने अबला माता को मुक्त करा लो। कद्रु के ऐसा कहने पर सच श्रेष्ठ महाबली गरुड़ उसी समय इंद्र लोग गए और देवताओं से युद्ध करके उन्होंने सुधा कलश छीन लिया। अमृत लाकर उन्होंने उसे अपने विमाता कद्रु को अर्पण कर दिया और उन्होंने अपने मां विनता को दासी भाव से मुक्त करा लिया। जब सभी सर्प स्नान करने के लिए चले गए तब इंद्र ने अमृत चुरा लिया। इस प्रकार गरुड़ के प्रताप से विनता दासी भाव से छूट गई। अमृत घट के पास कुछ बिछे हुए थे जिन्हें सर्प अपने जीवा से चाटने लगे। तत्रास तीर्णा कुष्ठस्तु लीड़ा पन्नव नाम के द्विजहस्ते सुसंपन्ना कुशाग्र स्पर्श मात्र। सभी जीवों की एक जीवा है, लेकिन सर्पों की दो जीवाएं क्यों हैं? तो यहां बताया है कि वो कुश जिन पर अमृत गिर गया उसको चाटने के लिए जब सर्प अपने जीवा उस पर फिराने लगे तो उनकी जीवा के दो भाग हो गए। जिन सर्पों को उनकी माता ने शाप दिया था वे आस्क्यु आदिनाथ चिंतित होकर ब्रह्मा जी के पास गए और उन्होंने अपने शाप जनित भय की बात की। ब्रह्मा ने उनसे कहा, जरतगुरु नाम की एक महामुनि है, तुम लोग उन्हीं के नाम वाली वासुकीनाथ की बहन जरत्कारी को उनको सौंप दो। उस कन्या से जो उत्पन्न होगा वही तुम लोगों का रक्षक होगा, उसका नाम आस्तिक होगा और तुम सबका कल्याण होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। ब्रह्मा जी का वे कल्याणकारी वचन सुनकर के वासुकी ने वन में जाकर अपनी बहन उन्हें विनय पूर्वक समर्पित कर दी। जरत्कारी मुनि ने उसे अपने ही समान नाम वाली जानकर उनसे कहा, जब भी यह मेरा अप्रिय करेगी, मेरे हित की बात नहीं करेगी, तभी मैं इसका परित्याग कर दूंगा। ऐसी प्रतिज्ञा करके जरत्कारी मुनि ने उस जरत्कारी नाम की स्त्री को पत्नी के रूप में ग्रहण कर लिया। वासुकीनाथ भी अपनी बहन उन्हें प्रदान करके आनंद पूर्वक अपने घर लौट गए। हे परंतप,
मुनि जरत्कार उस महावन में सुंदर पर्णकुटी बनाकर उनके साथ रमण करते हुए सुख भोगने लगे। एक समय मुनि श्रेष्ठ जरत्कार भोजन करके विश्राम कर रहे थे। वासुकी की बहन सुंदरी जरत्कारू भी वहीं बैठी हुई थी। मुनि ने उनसे कहा, हे कांते, तुम मुझे किसी प्रकार से भी जगाना मत, मैं सोने के लिए जा रहा हूं। और इसके बाद वे मुनि सो गए। धीरे धीरे सोए हुए इतना समय बीत गया, मुनि ऐसी गहन निंद्रा में सो रहे कि समय का बोध ही नहीं हुआ। संध्या वंदन का समय उपस्थित हो गया। धर्म लोग होने के भय से डरी हुई वो जरत्कार सोचने लगे कि मैं क्या करूं। इन्होंने कहा है कि मुझे जगाना मत, और सायंकाल का समय हो रहा, अगर संध्या वंदन नहीं हुआ तो नियम टूट जाएगा। मैं क्या करूं, मुझे शांति नहीं मिल रही है। यदि मैं इन्हें जगाती हूं तो ये मेरा परित्याग कर देंगे, क्योंकि इन्होंने कहा है कि कभी भी मेरा आहित करोगे, मेरे कहे अनुसार नहीं चलोगे, उसी समय त्याग कर दूंगा। और यदि नहीं जगाती हूं तो संध्या काल व्यर्थ ही चला जाएगा। आज जो लोग संध्या नहीं करते हैं उन्हें सोचना चाहिए। हमारे गरीब अन्य संप्रदायों के लोग 5-5 बार अपना नियम करने के लिए तत्पर रहते हैं। सड़क के किनारे भी कहीं भी कर लेंगे, लेकिन हमारे यहाँ त्रिकाल संध्या का विधान है। हम त्रिकाल तो क्या, एक समय की भी संध्या नहीं करते। धर्मनाश धर्म त्यागे तथापि मरणम ध्रुवम् धर्मानिर्नराणाम ही नरकाय भवोत्पन्न। धर्मनाश की अपेक्षा त्याग ही श्रेष्ठ है, क्योंकि मृत्यु तो निश्चित रूप से आने ही है। धर्म के नष्ट होने पर मनुष्यों को निश्चित ही नरक में जाना पड़ता है। ऐसा निश्चय करके उस स्त्री ने मुनि को जगाया और कहा कि हे सूरत, उठिए उठिए, अब संध्या काल हो रहा है। जगाने पर मुनि जरत्कार ने क्रोधित होकर उससे कहा कि अब मैं जा रहा हूं और मेरी निद्रा में विघ्न डालने वाले तुम अपने भाई वासुकी के घर चले जाओ। मुनि के ऐसा कहने पर भय से कांपती हुई उन्होंने कहा, हे महातेजस्वी, मेरे भाई ने जिस प्रयोजन से मुझे आपको सौंपा था वह प्रयोजन अब कैसे सिद्ध होगा। तदनंतर मुनि ने शांत होकर जरत्कार से कहा, वे तो है ही। इसके बाद मुनि के द्वारा परित्यक्त वह कन्या वासुकी के घर चली गई। भाई वासुकी के पूछने पर उसने पति द्वारा कही गई बात उनसे यथार्थ कह दी, और वह यह भी बोले कि अस्ति, ऐसा कहकर वे मुनिश्रेष्ठ मुझे छोड़कर चले गए। ये सुनकर वासुकी ने सोचा कि मुनि सत्यवादी हैं। तत्पश्चात विश्वास करके उन्होंने अपने उस बहन को अपने यहाँ आश्रय प्रदान कर दिया। हे कुरुश्रेष्ठ, कुछ समय के बाद मुनि बालक उत्पन्न हुआ और उसका नाम आस्तिक हुआ। हे नृपेश, पवित्र आत्मा वाले उन्हें आस्तिक मुनि ने अपने मातृ पक्ष की रक्षा के लिए आपका सर्पयोग रुकवाया। हे महाराज, याया वंश में उत्पन्न और वासुकी की बहन के पुत्र आस्तिक का आपने बड़ा सम्मान किया, वे तो बड़ा ही उत्तम कार्य है। हे महाबाहो, आपका कल्याण हो। आपने संपूर्ण महाभारत सुना, नानाविध गान दिए, मुनिजनों की पूजा की। हे निश्रेष्ठ, आपके द्वारा इतना महान पुण्य कार्य किए जाने पर भी आपके पिता सर्प को प्राप्त नहीं हुए और न आपका संपूर्ण कुल ही पवित्र हो सका। अतः ही महाराज जन्मेजय, आप भक्ति भाव से युक्त होकर दिव्या चायतनम भूप विस्तीर्णं कुरु भक्ति येन वै
सकला सिद्धि तब जन में जय। पूजिता पर्या भक्त्या शिवा सकल दासदा कुलवृद्धिं करोत्येव राज्यं च सुस्थिरं सदा। ही जन्मेजय, आप भक्ति भाव से युक्त होकर देवी भगवती के एक विशाल मंदिर का निर्माण कराइए, जिसके द्वारा आप समस्त सिद्धि प्राप्त कर लेंगे। सर्वस्व प्रदान करने वाले भगवती दुर्गा परम श्रद्धा पूर्वक पूजित होने पर सदा ही वंश की वृद्धि करते हैं तथा राज्य को स्थिरता प्रदान करते हैं। देवी मखम विधानेन कृत्वा पार्थिव सत्तम श्रीमद्भागवतम नाम पुराणं परमं शृणु त्वामहं श्रावयिष्यामि कथां परम पावनीं संसार तारिणीं दिव्यां नानारस समाहितां। हे भूप्रेष, विधि विधान के साथ देवी यज्ञ करके आप श्रीमद् देवी भागवत नामक महापुराण श्रवण कीजिए। अत्यंत पुनीत भव सागर से पार उतारने वाली अलौकिक तथा विविध रसों से सम्मिलित इस कथा को मैं आपको सुनाऊंगा। न श्रोतव्यं परं च अस्माद् पुराणं विद्यते भुवि नाराध्यं विजते राजन् देवी पदाम्बुजमृते। हे राजन, सारे संसार में इस पुराण से बढ़कर अन्य कुछ भी श्रवणीय नहीं है और भगवती के चरणारविंद के अतिरिक्त दूसरा कुछ भी आराधनीय नहीं है। सर्वत्र देवी के चरणों की ही आराधना करनी चाहिए। तीस भाग्या कृत प्रज्ञा धन्यस्ते नृपसत्तम येषां चित्ते सदा देवी वस्ति प्रेम संकुले। निश्चय जिनके प्रेम पूरित हृदय में सदा भगवती विराजमान रहती है, वे ही सौभाग्यशाली, ज्ञानवान और धन्य हैं। हे भारत, इस भारत भूमि में वे ही लोग सदा दुखी दिखाई देते हैं जिन्होंने कभी भी महामाया अंबिका की आराधना नहीं की है। ब्रह्मादयासुरा सर्वे यदाराधन तत्परा वर्तन्ते सर्वदा राजंस्तां न सेवित को जन। हे राजा, ब्रह्मा आदि सभी देवता भी जिन भगवती की आराधना में सर्वदा लीन रहते हैं, उनकी आराधना भला कौन मनुष्य नहीं करेगा। ये इदं शृणुया नित्यं सर्वान् कामवाप्नुयात् भगवत्या समाख्यातं विष्णवे यदनोत्तमम्। तेन श्रुतेन ते राजन् चित्ते शान्तिर्भवेष्यति पितॄणां च अक्षये स्वर्गे पुराण श्रवणात् भवेत्। हे जन्मेजय, जो इस पुराण का नित्य श्रवण करता है उसकी सभी कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। स्वयं भगवती ने भगवान विष्णु के समक्ष इस अति श्रेष्ठ पुराण का वर्णन किया था। हे राजा,
इस पुराण के श्रवण से आपके चित्त को परम शांति प्राप्त होगी और आपके पितरों को अक्षय स्वर्ग प्राप्त होगा। इति श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे अष्टादशसहस्रायां संहितायां द्वितीये स्कन्धे श्रोतृप्रवृत्तिनो प्रसंगो नाम द्वादशोऽध्याये द्वितीये स्कन्धे समाप्ते। द्वितीय स्कंध में अधिका अप्सरा का मछली होना, राजा मत्स्य तथा मत्स्यगंधा की उत्पत्ति, व्यास जी की उत्पत्ति, उनका तपस्या के लिए जाना, शांतनु, गंगा और भीष्म के पूर्व जन्म की कथा, गंगा जी द्वारा शांतनु का पति रूप में वर्ण 7 पुत्रों का जन्म और गंगा द्वारा उनको जल में प्रवाहित करना, 8वें पुत्र भीष्म की रक्षा करना, मत्स्यगंधा जो अब सत्वती हो गई, उनको देखकर राजा शांतनु का मोहित होना, भीष्म की भीषण प्रतिज्ञा, दुर्वासा का कुंती को अमोघ कामद मंत्र देना और उसके प्रभाव से कर्ण तथा अन्य पांडवों का जन्म, पुत्रों को लेकर कुंती का हस्तिनापुर आना, धृतराष्ट्र का युधिष्ठिर से दुर्योधन को पिंड दान हेतु धन मांगना, उनका वनगमन, देवी की कृपा से व्यास जी द्वारा महाभारत के युद्ध में पूर्व पांडवों के परिजनों को बुलाना, धृष्ट आदि का दावा नगरी में जल जाना, कृष्ण और बलराम का परधाम गमन, परीक्षित को राजा बनाकर पांडवों का हिमालय पर्वत पर जाना, परीक्षित को शाप की प्राप्ति, ब्रह्म द्वारा और रुदु का विसान, अपने आयु देकर रुरु का ब्रह्म द्वारा को जीवित करना, औषधि द्वारा सुरक्षित राजा परीक्षित का 7 तलों वाले धर्म में निवास करना, महाराजा परीक्षित को डसने के लिए तक्षक का प्रस्थान, मार्ग में कश्यप से भेंट होना, कश्यप और कश्यप का संवाद और कश्यप का धन लेकर के वापस लौट जाना, सर्पदंश से राजा परीक्षित की मृत्यु, जन्मेजा का राज सिंहासन पर बैठना, उतंक की प्रेरणा से सर्प सत्र करना और आस्तिक के कहने से सर्प सत्र को रोकना, आस्तिक मुनि के जन्म की कथा, कद्रु और विंता द्वारा आपस में शर्त और शाप, ये सभी कथाएं आपने इस द्वितीय स्कंद में 12 अध्यायों में सुनी। मां भगवती सदा आपका कल्याण कर रहे, इस कथा को निरंतर सुनते हुए आपकी उनके चरणों में प्रीति बढ़ती रहे और कथा का रसा आनंद आप इसी प्रकार उठाते रहे। बोलो सच्चे दरबार की